स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। स्मिता पाटिल एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थीं। उनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां समाज सेविका थी। स्मिता पाटिल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र से ही पूरी की थी। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्मिता पाटिल ने भारतीय अभिनेता राज बब्बर के साथ शादी की। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। स्मिता पाटिल के करियर की शुरुआत बतौर न्यूज रीडर हुई थी। साल 1970 में उन्होंने दूरदर्शन के लिए एंकर के रूप में कार्य करना शुरू किया था। 1974 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद स्मिता पाटिल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविजन में बतौर समाचार वाचिका काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर 1975 बनाने की तैयारी में थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी फिल्म में स्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। भारतीय सिनेमा जगत में चरणदास चोर को ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इसी फिल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फिल्मों के दो दिग्गजों का आगमन हुआ। श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल के बारे में एक बार कहा था कि मैंने पहली नज़र में ही समझ लिया था कि स्मिता पाटिल में गजब की स्क्रीन उपस्थिति है और जिसका उपयोग पहले पर्दे पर किया जा सकता है। फिल्म चरणदास चोर हालांकि बाल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए स्मिता पाटिल ने बता दिया कि हिंदी फिल्मों में, खासकर यथार्थवादी सिनेमा में, एक नया नाम स्मिता पाटिल के रूप में जुड़ गया है। इसके बाद वर्ष 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा ही निर्मित फिल्म निशांत में स्मिता को काम करने का मौका मिला। 1977 स्मिता पाटिल के सिने कैरियर में अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी भूमिका और मंथन जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल के अभिनय के नए रंग दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपये फिल्म निर्माताओं को दिए और बाद में जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 1977 में ही स्मिता की फिल्म भूमिका भी प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने 30 और 40 के दशक में मराठी रंगमंच की अभिनेत्री हंसा वाडेकर की निजी जिंदगी को पहले पर्दे पर बहुत अच्छी तरह साकार किया। फिल्म भूमिका में अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें 1978 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने कलात्मक फिल्मों के महारथी नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुईं। उन्होंने मंथन, भूमिका, आक्रोश, चक्र चिदम्बरम और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में काम किया। स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सदगति उनके द्वारा अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी याद की जाती है। स्मिता पाटिल ने 1980 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को पहले पर्दे पर जीवंत कर दिया। इसके साथ ही फिल्म चक्र के लिए वह दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की गईं। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर लिया। इस दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति 1982 जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बनाए रखा। इस दौरान उनकी सुबह 1981, बाजार, भीगी पलकें, अर्थ 1982, अर्धसत्य और मंदी
1983, जैसी कलात्मक फिल्में और दर्द का रिश्ता, 1982, कसम पैदा करने वाले की, 1984, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत, 1985, नजराना और डांस डांस, 1987, जैसी व्यावसायिक फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिसमें स्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। सौराष्ट्र की आज़ादी के पूर्व की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। यह फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत की संघर्ष की कहानी बयां करती है। यह फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। महज 10 साल के करियर में उन्होंने करीब 80 फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर हिट रहीं। करियर शुरू करने के महज 4 सालों के अंदर ही उन्होंने अपना पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया था। 1977 में पहला नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं साल 1980 में फिल्म चक्र के लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। साल 1985 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 31 वर्ष की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, राज बब्बर की स्मिता से शादी विवादों से भरी रही। नादिरा बब्बर राज बब्बर की पहली पत्नी थीं और उनके 2 बच्चे थे, जूही बब्बर और आर्य बब्बर। फिल्मांकन के दौरान राज बब्बर स्मिता पाटिल से मिले और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। राज बब्बर, जिसने पहली पत्नी नादिरा को कभी तलाक नहीं दिया, ने स्मिता पाटिल से शादी कर ली। प्रतीक बब्बर स्मिता पाटिल और राज बब्बर के इकलौते बेटे हैं। राज बब्बर से शादी के लिए स्मिता पाटिल को नारीवादी संगठन से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 3 मई 2013 को भारतीय डाक ने उनके सम्मान में उनके चेहरे पर एक डाक टिकट जारी किया। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।